गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र को लूटना बंद। कचाई कर लो साइन वोट चोरी मामले जो आ जाओ। बहुत बड़ा इसी बात कहना था। बताएंगे आज विपक्ष का बयान जो है वो चलाया गया है। ये आज कठुआ में जो है वोट चोरी को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ एक अभियान सिग्नेचर कैंपेन चलाई गई है। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार यहाँ पे चलाई गई है। और जैसे कि हम देखें कि पूरे देश में ही जो ये कैंपेन इस समय चल रही है कि किस प्रकार से हमारे जो वोटों की चोरी वो हो रही है और उसको एक्सपोज किया जा रहा है और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए किस प्रकार से पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी ने ये एक्सपोज किया कि एक एक घर में जो है 200-200 वोट बने हुए हैं, जिन घरों से सिर्फ केवल 2 या 4 व्यक्तियों के रहने की कैपेसिटी है, वहां से 400-400 वोट 300-300 वोट निकल रहे हैं। और कई जगहों पे जो लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है और उनके वोटों की भी चोरी की जा रही है। आज देश में माहौल देखिए कि जो बेरोजगार है वो लाठियां खा रहा है, जो किसान है वो लाठियां खा रहा है और यो कार जो है टस से मस नहीं होती, ना ही किसी की बात सुनने के लिए तैयार है। लोगों को तानाशाही थोपी जा रही है। इस तानाशाही का कारण अगर है तो वो यही वोट चोरी है। जिस वोट चोरी को वोट की चोरी करके ये सरकार सत्ता में आती है और अपने लोगों के खिलाफ जो है तानाशाही का रुख अपनाती है। आज युवाओं को नौकरियां नहीं दी जाती, युवा आज हताश हो चुका है। आज हमारे किसान जो है वो हताश हो चुके हैं। देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, लेकिन ये सरकार है, ये सरकार गुणगान करने में व्यस्त है। और जहां भी देखो पहले ही इलेक्शन से पहले बता दिया जाता है कि यहाँ पे हमारी इतनी सीटें आएंगी, यहाँ पे हमारे इतने वोट डाले जाएंगे, अब की बार कभी 400 पार, अब की बार 300 पार। वो वोट चोरी करके जो है ये नारे दिए जाते हैं। अब ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई है कि पब्लिक को जो है अवेयर किया जाएगा, हर तबके को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारा युवा हो, चाहे कोई हमारा मजदूर हो, सभी वर्गों को जो है ये अवेयर किया जाएगा कि अपना वोट चोरी नहीं होने देना है, अपने वोट की रक्षा हमने खुद करनी है और इस तानाशाह सरकार को ये है सत्ता से हटाना है आने वाले दिनों में। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2014 में जब मोदी सरकार आई, हम मानते हैं कि लोग चेंज चाहते थे, लोगों ने मोदी सरकार को वोट डाला, लेकिन उस समय भी जितनी सीटें इनकी आई कोई आशा नहीं थी। और उसके बाद पुलवामा के नाम पर इन्होंने वोट लिए, लेकिन लोग दुखी थे ग्राउंड पे। अब जो लोगों से पूछा जाता था, लोग बोलते थे हमने तो बीजेपी को वोट डाला ही नहीं। और जब इनकी मीटिंग्स होती थी संघ वालों की, बीजेपी वालों की, तो वो वोट पड़ने से पहले ही बोल देते थे कि हमारा कैंडिडेट 1 लाख वोट से जीतेगा, हमारा कैंडिडेट 1.5 लाख वोट से जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? जब लोकतंत्र में वोट लोगों को अधिकार है तो उनके कार्यकर्ताओं के पास ये आंकड़ा कहाँ से आया? तो कहने का मतलब ये है कि एक जो चोरी थी वो अंदर खाते में वो चल रही थी, जो जाली वोट वो पड़ रहे थे। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़े लेवल में देश में खुलासा किया और जिसकी वर्ल्ड लेवल पे निंदा हो रही है। और इलेक्शन कमीशन जो एक फेयर तरीके से जिसको काम करना चाहिए, आज वो भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है। ये साफ दर्शाता है कि इस लोकतंत्र में वोटों की, लोगों की हत्या हुई है। और उसी को लेकर आज जो खुलासा हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने देश में किया है, और ये एक स्टेट का मामला नहीं है, लगभग 28-29 स्टेटों में मैं कहता हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, हर जगह इन्होंने जो वोट चोरी का जो मामला वो सामने आएगा, वो घपला इन्होंने किया है। और जो 100 सीटें इन्होंने जीती हैं
वो चोरी के आधार पर जीती हैं। और जो इनकी सरकार, मोदी सरकार की जो 240 सीटें आई, उसमें 100 सीटें जो हैं वो चोरी के आधार पर, वोट चोरी के आधार पर वो जो MP इनके जीते हैं। और आज उसी को लेकर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता, हमारे सीनियर लीडर, उन्होंने आज सिग्नेचर कैंपेन जहां पर DC ऑफिस के पास चलाई है। हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर जो लोगों के पास है, डेमोक्रेसी में हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं, हम एज ए विपक्ष लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि आज जो विपक्ष, जो लोग वो डरे हुए हैं, लेकिन आज जिस तरह से मामला जो डोडा का MLA का मामला आया, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। डोडा की जनता जो है, मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा। जहाँ पे MLA उनका अच्छा है, वहाँ मैं डोडा की जनता को सल्यूट करना चाहूँगा कि वो अपने MLA के साथ खड़ी है। आज पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो वोट चोरी का मामला है, आज राहुल गांधी जिस दिलेरी के साथ आज लोकसभा में लड़ रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं को कांग्रेस का साथ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कुर्बानी देना चाहती है, जो युवाओं की आवाज़ उठाना जानती है। और आपने देखा होगा, मोदी जी ने जितने भी वादे किए, चाहे नौकरियों को लेकर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 20 करोड़ 21 करोड़ नौकरियां लगनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी के आने से नोटबंदी हुई, लोग बेकार हुए, और जो फिरका परस्ती के बादल हमारे देश में छाए, लोग हिंदू मुसलमान में बंटे। और मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान का नाम लेकर इन्होंने लोगों को डराया, मुसलमान का नाम लेकर इन्होंने लोगों को डराया, लेकिन असल में हमारे देश को बड़ा कमजोर किया। जैसे श्रीलंका की हालत हुई, जैसे नेपाल की हालत हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत दिन दूर नहीं, जिस दिन देश का जुबान निकलेगा, मोदी सरकार को, मोदी को, अमित शाह को और ऐसे लुटेरों को जहां से भगाएगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर ये एक सिग्नेचर कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। बड़ी विडंबना है ये कि भारत देश के अंदर इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते, जहाँ पे पिछले 10 साल से लगातार लोगों को अपने वोट से महरूम किया जा रहा है। हम तो ये बात कहेंगे, क्योंकि जब जब जो भी पार्टियां जो हैं वो वोट मांगती हैं अपने काम के बिहाफ पर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमने पहली दफ़ा ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट मांगती है। आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं वो सारे लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन 2014 के बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर त्राही त्राही मची है और सभी लोग यही कहते हैं कि हाँ, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। क्या जहाँ पे बाकी जो लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? जो सर्टिफिकेट जो लेना है हिंदुस्तान में रहने वाला और हिंदू बनने वाला, हिंदुस्तान से प्यार करने वाला, क्या ये भाजपा से लेना है? जिन लोगों ने आज़ादी के वक्त भी इन्होंने पीठ दिखाई थी, इन्होंने धोखा दिया था, आज ये लोग हमें हिंदुस्तानी बनाएंगे? ये हम देख रहे हैं कि इनको अपनी हुकूमत चाहिए, हुकूमत के लिए ये किसी भी सतह तक जा सकते हैं। आज हमारे बच्चों का जो है सवाल जो है, बच्चे दर बदर घूम रहे हैं, बच्चों का जो फ्यूचर जो है वो डार्क है। बच्चों ने हाई, आप हमें वोट दें और पंजे पे मोहर लगाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलेगी कि हल पे वोट लगाएं, और हमारे जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना होगी UBT की, तो वो अपने चुनाव चिन्ह बताएंगी। शरद पवार जी बोलेंगे गड़ी के ऊपर मोहर लगाएं, लेकिन ये पहली एक पार्टी है भाजपा, ये कहती जहां मर्जी लगाओ, क्योंकि इनको पता है कि हमने वोट चोरी करना है, आखिर जीतना हमने है। ये कैसे आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान के अंदर बाकी चुनाव की बात तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर के अंदर वोट जो है वो बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे रेलगाड़ी जो है वो श्रीनगर नहीं जा रही है, वहाँ पे 3 दिन पहले जब जो उनको बच्चों को जो एडमिट कार्ड मिला, तो वहाँ पे जब उन्होंने बच्चों ने अप्रोच की रेलवे में अपनी रिजर्वेशन कराने के लिए, तो 170 वेटिंग, 150 वेटिंग, उन बच्चों का फ्यूचर जो है बिल्कुल डार्क। साल की उनकी वो उन्होंने जो तैयारी की थी, 4 साल की उन्होंने डिग्री हासिल की थी, आज वो लोग जो हैं 3 हजार का उन्होंने फॉर्म भरा था, आज वो बच्चे जो है वो कल वहाँ पे अपना एग्जाम नहीं दे पाए। ये किसने देखना है? और इनको जब नहीं हो रहा है, और ऐसी सरकारें हमें चाहिए, और खास तौर से सचेत रहना चाहिए हमारे बच्चों को, नौजवान साथियों को, कि आपके साथ